इस सेशन में हम जानकारी लेंगे सबसे पहले टाइप के एरे रेक्टेंगुलर एरे के बारे में। यहाँ हमारे पास तीनों एरे के अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स उपलब्ध हैं जिनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे के बारे में, जो हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल में लिया गया है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि इसमें आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोज और कॉलम्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि जैसे ही हम किसी एरे को यूज करें तो हमारे पास यहाँ एक कॉन्टेक्सचुअल टैब अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप यहाँ देखें ऑटोकैड में एरे के नाम से टैब अवेलेबल हो गई है। यदि मैं क्लोज कर दूं इसे तो एरे सिलेक्शन भी हट जाएगी और जो कॉन्टेक्सचुअल टैब है हमारे पास वो भी हट जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे के बारे में। हम देखें किस प्रकार से रेक्टेंगुलर एरे बनाया जा सकता है। रेक्टेंगुलर एरे के लिए किसी रेक्टेंगुलर शेप की आवश्यकता नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ ड्राइंग एरिया में खाली स्पेस पे आ जाते हैं। रेक्टेंगुलर एरे के लिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक रेक्टेंगल लिया है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के अंतर्गत यहाँ पे एरे कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे यदि आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास तीनों तरह की एरे कमांड मिल जाएगी, जिसमें रेक्टेंगुलर एरे पहली कमांड है, दूसरी हमारे पास पाथ एरे है और तीसरी पोलर एरे है। यदि मैं रेक्टेंगुलर एरे पे माउस रखता हूँ तो आप देखेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑटोकैड के द्वारा हेल्प के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ देखें, यदि आप एग्जाम्पल में भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से आप रोज और कॉलम्स में कॉपी कर सकते हैं और आसानी से एक रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक रेक्टेंगल अवेलेबल है सिर्फ रेफरेंस के लिए, ताकि हम रोज और कॉलम्स को देख पाएं या एडजस्ट कर पाएं। इसके अतिरिक्त इस रेक्टेंगल का कोई काम नहीं है। आइए सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे में कॉपी करना चाहते हैं। मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक सर्कल ले लिया है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड पे ले जाता हूँ, एस्केप कर देता हूं ताकि सर्कल का सिलेक्शन हट जाए। तो आइए शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर के लिए सबसे पहली रेक्टेंगुलर एरे कमांड। यहां मैं क्लिक कर देता हूं। आपको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट का एरे आपको क्रिएट करना है। यहां मुझे सर्कल का सिलेक्शन करना है क्योंकि मैं सर्कल को ही एज एन एरे ऑब्जेक्ट पेस्ट करना चाहता हूं। मैं एंटर कर देता हूं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर किया है मेरे पास एरे कमांड के द्वारा अवेलेबल हो गया है रोज और कॉलम्स में सर्कल। और यदि यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो एरे क्रिएशन के रूप में एक टैब और अवेलेबल हो गई है, जिसको कॉन्टेक्सचुअल टैब कहते हैं, क्योंकि यह उसी समय आती है जब आपके पास एरे सिलेक्शन होता है। अब यदि यहाँ देखें तो आपके पास इसमें क्योंकि कॉलम 4 दिए गए हैं और रोज 3 दी गई हैं, तो इस कारण हमारे पास यहाँ 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में इस एरे को क्रिएट किया गया है। हम यहाँ से इस संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ ऊपर की तरफ टाइप भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ यहाँ ग्रिप्स दी गई हैं जिसके द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉलम्स बढ़ाने की। ये पहली ग्रिप को यदि मैं क्लिक कर लूँ और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना शुरू करूँ तो आप देखेंगे कि कॉलम बढ़ रहे हैं। मुझे ड्रैग करते हुए आगे लेके जाना है, माउस के लेफ्ट क्लिक के बटन को छोड़ना नहीं है और फाइनली जहाँ मैं छोड़ूंगा वहाँ पे मेरे पास ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि कॉलम्स मैंने बढ़ा दिए हैं। मैं यहाँ से रोज भी बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए इस एरे ग्रिप का प्रयोग कर सकता हूँ और यदि मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो आप देखेंगे आसानी से मेरे पास रोज भी बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार आसानी से मैं रोज और कॉलम्स को बढ़ा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे अगर इनको गैप वाइज बढ़ाना है या इनका गैप एडजस्ट करना है इनके बीच का, तो उसके लिए मैं इस ग्रिप या इस ग्रिप का प्रयोग कर सकता हूँ। यदि मैं कॉलम वाइज ग्रिप्स में गैप कम करना चाहता हूँ या ज्यादा करना चाहता हूँ, आप देखें मैं इस ग्रिप का प्रयोग कर सकता हूँ और यदि मैं यहाँ कम कर दूँ तो देखेंगे कि आप आसानी से इस गैप को मैं कम भी कर पा रहा हूँ। ये मैं गैप इसका कम कर लेता हूँ और क्लिक करके फाइनल कर देता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे रो वाइज भी गैप को बढ़ा या कम कर सकता हूं। इसके लिए मुझे इस ग्रिप को क्लिक करना है और देखें आप इसमें कितनी आसानी से मैं इस गैप को कम या ज्यादा कर पा रहा हूं। और फाइनली जहां तक मुझे ग्रिपिंग चाहिए वहां मैं इसको क्लिक करके छोड़ सकता हूं। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूं ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। और अब आप देखें कि कितने आसानी से मैं इस ग्रिप का प्रयोग करते हुए अपनी रोज में स्पेस बढ़ा या घटा सकता हूँ। मैं यहाँ स्पेस इतना चाहता हूँ। फिर से यदि मैं और सर्कल को कॉपी करना चाहता हूँ कॉलम्स के रूप में तो मैं फिर से इस पहली ग्रिप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लिक करना है मुझे और फाइनली जहाँ तक मुझे ये चाहिए सर्कल्स वहाँ तक मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो कितनी आसानी से मैंने ग्रिप्स का इस्तेमाल करते हुए इस रेक्टेंगुलर एरे को बना लिया है। इसी के साथ यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है जो डेस्टिनेशन पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ जहाँ पे वहाँ पे आप देखेंगे कि इस एरे को प्लेस कर दिया गया है। मैं क्लिक करके रखूंगा, जहाँ पे भी मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ क्लिक करके रख सकता हूँ और मैं आसानी से इस एरे की लोकेशन को चेंज भी कर सकता हूँ। नीचे की तरफ देखें आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। मैं वापस फिर उसी लोकेशन पे आ गया हूँ। यदि मैं यहाँ मुझे इसे वापस करना है तो मैं इस ग्रिप का दोबारा प्रयोग कर सकता हूँ। अंदर की तरफ इस ग्रुप को यदि मैं खींचता हूँ
तो आप देखेंगे कॉलम्स कम होने शुरू हो जाएंगे फिर से। मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ देता हूँ। और इसी तरह से यदि मैं यहाँ नीचे की तरफ खींचता हूँ तो मैं फिर से रोज को भी कम कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप कितनी आसानी से एरे का प्रयोग कर सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे के द्वारा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी बार ओपन हो गई है। अब तो इस तरह से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं किसी भी तरह से कॉलम्स या रोज को इन ग्रिप्स की सहायता से। तो इस प्रकार हमने देखा इस सेशन में किस प्रकार आसानी से हम रेक्टेंगुलर एरे को क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे को ग्रिप्स की सहायता से रोज और कॉलम्स में बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि आप आसानी से इसकी लोकेशन को भी मूव कर सकते हैं ये फर्स्ट ग्रिप को यूज करते हुए, जो कि मूव ग्रिप है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हमारे पास कॉन्टेक्सुअल टैब में जो ऑप्शंस दी गई हैं उनको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है रेक्टेंगुलर एरे के साथ। धन्यवाद।